श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना नारी परिवार का हृदय और प्राण होती है। वो चाहे जिस रूप में हो, माँ, बहन, पत्नी, पर परिवार के वातावरण को प्रभावित करती है। श्रेष्ठ संस्कारी नारी ही श्रेष्ठ संतान दे सकती है। इसीलिए हर पुरुष का कर्तव्य है कि अपने परिवार की महिलाओं को कुरीतियों के बंधनों से छुड़ाकर उन्हें शिक्षित, समर्थ और स्वावलंबी बनने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पारिवारिक जीवन की गाड़ी सदस्यों के त्याग, प्रेम, स्नेह, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और परस्पर आदर भाव पर चलती है। परिवार को सह अस्तित्व, सामूहिक जीवन, सेवा और सहिष्णुता की पाठशाला माना गया है। किंतु जब परस्पर के संबंध स्वार्थपूर्ण, संकीर्णता, असहिष्णुता से भर जाते हैं तो परिवार नरक की साक्षात अभिव्यक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। परिवार में जब अपने अपने स्वार्थ का भ्रष्टाचार बढ़ता है, लोग कर्तव्य की आध्यात्मिक भावना को भुला देते हैं, तभी गृहस्थ की, परिवार की दुर्दशा होती है। कितने कृतज्ञ होते हैं वे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व भुलाकर अपना चूल्हा चौका अलग रखने में अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। किसी ने ऐसे कुटिल व्यक्तियों को कभी भी फलते फूलते हुए नहीं देखा होगा जो फूट के बीज बोकर सारे पारिवारिक व्यवस्था को तहस नहस कर डालते हैं। माता पिता अपनी संतान के लिए जीवन भर क्या नहीं करती, कितना श्रम करते हैं। बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करनी है, दवा लानी है, कपड़े सिलाने हैं, फीस देनी है, पुस्तकें लानी है, कोई कसर नहीं छोड़ते। अपने पेट को गौण मानकर संतान के लिए आजीवन अनवरत श्रम करने का साहस माँ बाप ही कर सकते हैं। पाल पोस कर बड़ा करते हैं, शिक्षा दीक्षा पूरी कराते हैं, विवाह शादी करा देते हैं और फिर कभी कभी वही संतान माँ बाप से मुंह फेर लेती है। हाय रे तृष्णा, हाय रे अभागे इंसान, तू कितना नीच है, कितना पतित है। जिस माता पिता ने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू उनकी वृद्धावस्था का पाथे भी न बन सका। इस कृतज्ञता से बढ़कर इस संसार में और कौन सा पाप हो सकता है। अपने स्वार्थ, भोग लिप्सा, स्वेच्छाचारिता के लिए माता पिता को ठुकरा देने वालों को पामर ना कहा जाए तो कौन सा संबंध उचित हो सकता है। माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल करना हर संतान का कर्तव्य है और ये कर्तव्य सिर्फ पुत्र का ही नहीं, पुत्रियों का भी होता है। ऐसी पुत्रियां जो अपने पैरों पर खड़ी हैं, स्वावलंबी हैं, नौकरी कर रही हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की सेवा करें। आज वे जो कुछ भी हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ उनके माता पिता का है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन में उत्पन्न होने वाली मुख्य कठिनाइयां। पहली, अधिकार मद से उत्पन्न असंतुलन, पक्षपात एवं किसी एक सदस्य की मनमानी। दूसरा, परिवार के सदस्यों में कार्य तथा अधिकार का उचित बंटवारा न होना। तीसरा, गलत फहमी एवं कुछ कहने का अनावश्यक संकोच। चौथा, अनुचित कमाई से उत्पन्न बुद्धि दोष। पांचवा, एक दूसरे से चीजों को छुपाना, दुराव छिपाव। छठवा, उजड्डता, मनमानी। सातवां, आत्मानुशासन एवं पारिवारिक अनुशासन का अभाव। आठवां, आय व्यय तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों की परिवार में सभी वयस्कों को जानकारी न होना तथा सबके विचार विमर्श से निर्णय न किया जाना। इन सब का समाधान है पारिवारिक भावना का होना, यानी पारस्परिक आत्मीयता, सद्भाव और सबका समान अधिकार। दूसरा, सभी के स्वाभिमान की रक्षा, परस्पर सम्मान एवं शिष्टाचार। तीसरा, बजट बनाकर ही खर्च किया जाए। चौथा, आय व्यय की पूरी जानकारी परिवार के हर वयस्क सदस्य को हो। पांचवा,
पारिवारिक गोष्ठियां हो जिनमें खुली एवं सौजन्यतापूर्ण चर्चा हो तथा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं। छठवां, पारिवारिक मर्यादा का निर्वाह किया जाए, अनुशासन एवं आत्मानुशासन हो। सातवां, शील एवं सदाचार कभी न छोड़ा जाए, परिश्रम तथा ईमानदारी की कमाई ही की जाए। आठवां, किसी का अहंकार न बढ़ने दिया जाए और असमानता का पोषण न होने दिया जाए। समस्याओं का समाधान कठिन नहीं होता, पारस्परिक प्रेम अक्षुण्ण रहे तथा व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो संयुक्त परिवार सुख शांति के उत्कृष्ट आधार बन सकते हैं और हर सदस्य को उनसे आनंद की ही अनुभूति होगी। जहाँ ये संभव ना हो वहाँ भावनाहीन प्राण रहित ढांचे को ढोते रहना व्यर्थ ही है। पारिवारिक सदस्यों में जब तक समर्पण, त्याग, उत्सर्ग का भाव बना रहता है तब तक पारिवारिक सुदृढ़ एकता को आंच नहीं आने पाती। परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य कर्तव्यों को प्रधान और अपने अधिकारों को गौण मान अपनी नहीं दूसरों की सुख सुविधा को प्राथमिकता दे तो आपस में मनमुटाव तथा विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस त्याग उदारता के उदात्त भाव को माता के हृदय में सहज ही देखा जा सकता है। माता के मन में छोटे बच्चों के प्रति कितना स्नेह और वात्सल्य रहता है। बच्चों के लालन पालन में स्वयं भूखे रहकर भी उसके पोषण की व्यवस्था जुटाती है, स्वयं गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाती है। बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न हो इसके लिए वो हंसते हंसते बड़ा सा बड़ा कष्ट झेल लेती है। माता न केवल बच्चे को दूध पसीने से सींचती है बल्कि अपने रक्त मांस हड्डी का एक एक अंश भी बच्चे के निर्माण में लगा देती है। त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। माता को त्याग की जीवंत प्रतिमा कहा जा सकता है। ऐसा त्याग भाव यदि थोड़े से अंश में भी परिवार के हर सदस्य में आ जाए तो कलह विग्रह की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये समझा जा सकता है कि ऐसा करना आसान नहीं है, पर इसका प्रयत्न तो किया जा सकता है। उदारता, सहिष्णुता का समावेश दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में रहना चाहिए। प्रत्येक सदस्य ये ध्यान रखे कि हमारे व्यवहार से किसी का अहित न हो, जाने अनजाने में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग न हो जो आपसी मनमुटाव को जन्म दे। व्यवहार एवं वाणी में नम्रता, मधुरता का प्रारंभिक अभ्यास आगे चलकर व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। हम ये न भूलें कि हम जो कुछ भी परिवार में रहकर सीखते हैं वही हमें अपने आगे के जीवन में हर जगह काम आता है। नम्रता केवल अपने से बड़ों के प्रति ही न हो, छोटों का हृदय भी मधुर व्यवहार द्वारा जीता जा सकता है। बच्चों को भी प्रेम के साथ सम्मान की आकांक्षा रहती है। इसके अभाव में या तो उनमें आत्महीनता का अभाव पनपता है या वे उदंड और उच्छृंखल बन जाते हैं। बच्चों के लिए भी तू तड़ाक की बजाय तुम या आप जैसे सम्मान सूचक संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य शिष्टाचार का शिक्षण बच्चे यहीं से लेते हैं। जहाँ भी 4-5 व्यक्तियों का संगठन हो, उनके स्वभाव, आदतों, विचारों में कुछ न कुछ भेद अवश्य पाया जाएगा। एक ही माँ बाप की सगी संतानें एक जैसी नहीं होती, हाथ की 5 उंगलियां बराबर कहाँ होती, पर सबके सामंजस्य सहकार से ही कोई काम हो पाता है। हम चाहें कि सभी व्यक्ति हमारे अनुरूप हो जाएं, तो ये कदापि संभव नहीं है। इसके लिए तो दोनों ही पक्षों को कुछ न कुछ उदारता बरतनी होगी, थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। ठीक यही बात पारिवारिक सदस्यों के लिए भी लागू होती है। प्रत्येक सदस्य के आपसी सामंजस्य पर परिवार की एकता व संगठन निर्भर करते हैं। स्वभावगत भिन्नता के कारण तनाव खड़ा हो सकता है, लेकिन यदि दूसरे के व्यवहार से होने वाली असुविधा को कभी हंसते हंसते टाल दिया जाए तो कभी बातचीत से सुलझा लिया जाए तो आपसी मनमुटाव दूर हो जाता है और एक दूसरे की गलतियों में भी सहज सुधार होता रहता है। जहां अपनी गलती हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेने में सामने वाले को कुछ कहने सोचने का अवसर
नहीं मिलता। ये बातें लगती तो छोटी हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इनका बड़ा महत्व है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी बात जो मन को खटक रही हो, उसके बारे में दूसरे व्यक्ति से बात कर लेना उचित होगा। उन बातों को मन में न रखा जाए, क्योंकि इससे संबंध और खराब ही होते हैं। बड़ों के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह, प्यार की अभिव्यक्ति ही पारिवारिक सुख शांति का मेरुदंड है। ये जिस भी परिवार में जितना अधिक होगा, वो परिवार उतना ही संगठित रहेगा। ऐसा नहीं है कि घर के सदस्यों के बीच कोई मनमुटाव ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, पर उनको कितनी समझदारी से सुलझाया जाए, यही हमारी परीक्षा होती है। बच्चों को ये शिक्षा आरंभ से दी जानी चाहिए कि वे बड़ों का सदा आदर करें। ऐसा भी होता है कि परिवार के बड़े भी कभी कोई गलत बात कर देते हैं, या कभी कभी उनकी सोच बहुत ही दकियानूसी और रूढ़िवादी होती है। आदर करने का मतलब ये नहीं है कि हर गलत बात को माना जाए, पर बड़ों से नम्रता पूर्वक उनको समझाया जा सकता है कि जो गलत है वो हम नहीं कर सकते। शालीनता एवं नम्रता बच्चों के संस्कारों में घुलने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हर प्रकार के संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें एक कड़ी और भी जोड़नी होगी कि परिवार में जो बड़े हैं, उन्हें बच्चों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चों की भी मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां और समस्या होती हैं, जिनकी उपेक्षा करने पर उनके भीतर कुंठा एवं निराशा की भावना पनपती है। माता पिता का बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो कि बच्चे माता पिता से कुछ न छिपाएं, अपनी कठिनाइयां, अपनी समस्याएं माँ बाप के सामने खुलकर रख सकें, इतना वो अपने माता पिता पर विश्वास रख सकें। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार अंतर कलह से ग्रस्त है, समाज और राष्ट्र के निर्माण में भला क्या योगदान दे सकता है। गृहस्थ जीवन जिसके ऊपर समाज और राष्ट्र की स्थिति निर्भर है, उसकी इस दुर्दशा का समाधान किए बिना सुख शांति, उन्नति, विकास की कल्पना करना एक विडंबना होगी। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के मलबे में दबा हुआ सिसक रहा है, वेदना से छटपटा रहा है, वो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण के लिए भला सोच ही क्या सकता है। गृहस्थ जीवन की दुर्दशा का मुख्य कारण है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा का अभाव। लड़के और लड़कियों को अनुभवी वृद्ध गुरुजनों के संपर्क में रहकर व्यवहारिक जीवन जीने की जो शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका आजकल सर्वथा अभाव है। विवाह से पहले कन्या और वर को ये शिक्षा नहीं मिलती कि उन्हें कैसे जीवन यापन करना है, उनका कर्तव्य उत्तरदायित्व क्या है, किन सद्गुणों से परिवार को चलाना है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा का अभाव ही गृहस्थ जीवन की दुर्दशा का मूल कारण है। पत्नी परिवार का मेरुदंड होती है। अपने पिता का भरा पूरा घर, अपने जन्म परिवार के स्नेह सौजन्य को छोड़कर जब नारी ससुराल आती है, तो इसे इस जीवन क्रांति में एकमात्र प्रकाश स्तंभ पति का प्रेम ही दिखता है। यूं तो ससुराल में सभी से उसे सद्व्यवहार की आशा होती है, पर सबसे अधिक आकांक्षा पति की गहन आत्मीयता की होती है। वो अपने बिछड़े हुए पितृ परिवार की सारी ममता और आत्मीयता की क्षतिपूर्ति पति के प्रेम प्रतिदान द्वारा पूर्ण करना चाहती है। यदि वो मिल गया तो विपुल वर्षा होने पर उर्वर भूमि में लगने वाली वनस्पति की तरह उसका व्यक्तित्व अनेक सद्गुणों की हरियाली से लहलहाने लगता है। यदि वो प्राप्त न हुआ तो जिस प्रकार सूखा पड़ जाने पर हरी भरी फसल भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार नारी के संचित सद्गुण भी असंतोष की आग में जल भूनकर समाप्त हो जाते हैं। नारी की स्वाभाविक आकांक्षा आत्मीयता को दिए बिना कोई पति उसका सच्चा प्रेम और सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता। हिस्टीरिया, मिर्गी, चिड़चिड़ापन, दुस्वप्न, अनिद्रा, दिल की धड़कन बढ़ना, मासिक धर्म की खराबी, सिर दर्द, कमर दुखना आदि अनेक शारीरिक रोगों की जड़ स्त्रियों के आंतरिक असंतोष में रहती है। वे स्वाभाविक लज्जावश अपनी वेदना किसी से कह तो नहीं पाती, कहीं भी तो अनुकूलता उत्पन्न करने का कोई उपाय उनके पास नहीं होता।
ऐसी दशा में वे चुपचाप सहती तो रहती हैं, पर आंतरिक असंतोष उनके अनेकों सद्गुणों को जलाता भूनता रहता है। उनका कोमल मस्तिष्क एक प्रकार से विक्षिप्त रहने लगता है। फलस्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य ही खोखला नहीं होता, वरन वे मानसिक विशेषताएं भी नष्ट होने लगती हैं, जो पारिवारिक सुव्यवस्था एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। मनु भगवान की उक्ति है कि जहां नारी संतुष्ट है उस घर में समृद्धि की वर्षा होगी, और जहां नारी असंतुष्ट है वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। असंतोष के छोटे मोटे कारण व्यवस्था, श्रम संबंधी असुविधा, जीवन उपयोगी वस्तुओं के अभाव, तत्कालिक घटनाएं एवं दूसरे लोगों का बुरा व्यवहार आदि कारण होते हैं, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा नहीं होता। उनमें सुधार भी हो सकता है, भुलाया भी जा सकता है और संतोष भी किया जा सकता है। पर जो कमी और किसी प्रकार पूरी नहीं हो सकती वो है पति के प्रेम की कमी। उपेक्षित नारी विधवा से भी अधिक दुखी रहती है। विधवा तो अपने दुर्भाग्य को अटल मानकर संतोष कर लेती है, पर सुहागिन को तो अपनी स्थिति पर आंसू ही बहाते रहना पड़ता है। असंतुष्ट नारी के गर्भ से कभी सद्गुणी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। अवैध संतान के गर्भकाल में माता अनेकों चिंताओं, विक्षोभों और भय, लज्जा और दुर्भाव आदि से ग्रस्त रहती है। इसीलिए आमतौर से ऐसे बच्चे उदंड और दुर्गुणी निकलते हैं। इसी प्रकार पति के प्रेम के अभाव या अन्य किन्हीं कारणों से यदि नारी असंतुष्ट और विक्षुब्ध बनी रहती है तो उसका प्रभाव गर्भस्थ संतति पर निश्चित रूप से पड़ता है। ऐसी संतान को उच्च शिक्षा भी मानसिक एवं आत्मिक दुर्गुणों से रहित नहीं बना सकती। इसीलिए संतान को सुयोग्य और प्रबुद्ध बनाने की भूमिका के रूप में पत्नी को संतुष्ट, सुखी और निश्चिंत बनाने की व्यवस्था के लिए ये कार्य अनिवार्य ही है, क्योंकि बाहर से स्वस्थ दिखने पर भी जो भीतर से विक्षुब्ध रहती है उस नारी के आचरण में व्यवस्था, शिष्टता आदि की कमी बनी ही रहेगी। वो सुयोग्य गृहिणी नहीं बन सकेगी। अविचल विश्वास और परिपूर्ण प्रेम पाकर नारी परम संतुष्ट रह सकती है। जहाँ उसे स्नेह और सम्मान मिलता है, सहानुभूति और कृतज्ञता से देखा जाता है, वहाँ वो आत्मसमर्पण करके सब कुछ होम कर देने तक को तैयार हो जाती है। नारी का रंग रूप, वेश विन्यास, बनाव, श्रृंगार देखना निरर्थक है। ये चीजें बहुत ही तुच्छ और क्षणिक हैं। आंतरिक सौंदर्य काले, कुरूप, अशिक्षित और अस्वस्थ शरीर में भी हो सकता है। उस सच्चे सौंदर्य का पुष्प भावनाओं की टहनी पर ही खिलता है। इस आंतरिक सौंदर्य का रसास्वादन पति पत्नी जहाँ आपस में किया करते हैं वहाँ स्वर्ग विराजमान रहता है। जिन पति पत्नी ने अपनी अंतरात्मा को एक करके एकता और आत्मीयता की, प्रेम और विश्वास की गंगा प्रवाहित कर ली, उनके परिवार में सदा मंगल ही मंगल रहेगा। वहाँ की एकता नष्ट नहीं होगी, लक्ष्मी वहाँ से टाले ना टलेंगी। ऐसे घर के हर व्यक्ति का भविष्य आशा और उत्साह की दिशा में ही अग्रसर होगा। आज के लिए इतना ही। अब सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।